मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमारी 5वीं कक्षा का जो ये पहला चैप्टर है, पहला लेसन है हमारा जय जवान जय किसान। इसमें ये जो कविता है बच्चों, जय जवान जय किसान। जवान के बारे में जय इसलिए कहा गया, आप जानते होंगे कि ये हमारे जो है सैनिक है, हमारे फौजी हैं। इनको हम सैनिक कहते हैं, जवान कहते हैं, फौजी कहते हैं, तो एक ही बात है, जवान फौजी सैनिक, जो हमारी रक्षा करते हैं। इनसे जो हमारे अवांछनीय तत्व होते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के हो, चाहे कोई उग्रवादी हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें जो हमारी के लिए नुकसान कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, उनको हम जवान कहते हैं। तो जय जवान कहा गया है। और फिर कहते हैं जय किसान। ये किसान देखिए आप, ये किसान जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, तो वो लगातार मेहनत करते हैं, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक पहले कौन, हमारे जवान को प्रणाम, और दूसरे हमारे किसान को हम जो है बार बार प्रणाम करते हैं, जो हमारे देश की लिए रक्षा भी कर रहे हैं और हमारे देश के लिए जो अन्न पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों यह बहुत ही अच्छी कविता है, आपको पढ़ करके सुन करके बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम हमारी कविता शुरू करेंगे बच्चों। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान हमारी हम कविता शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि इस कविता का नाम हम बात कर रहे हैं, जय जवान जय किसान कहा गया है, नाम दिया गया है। तो यह नारा सबसे पहले तो आपको पता है कि जय जवान जय किसान नारा दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जय जवान जय किसान और उन्होंने जोड़ दिया था जय विज्ञान। क्या जोड़ा था? जय विज्ञान। ये नारा उन्होंने और जोड़ दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया। तो अब हम बात करते हैं हमारी कविता की, जय जवान जय किसान। इसमें बच्चों क्या कहा है कि मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। बच्चों जब भी हम कविता को पढ़ते हैं, किसी भी कविता को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो देखो कविता हो या कोई गीत हो तो लास्ट में लय बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्या, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। तो लास्ट में लय बनाने के लिए कविता या गीत में ऐसा किया जाता है। इसको पढ़ने का स्टाइल क्या है, जब भी हम कोई भी कविता पढ़ें, किसी भी कविता को पढ़ें, तो तब तक पढ़ें समझने के लिए जब तक कि कोई कोमा आदि ना आ जाए, कोमा आए चाहे पूर्ण विराम आए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका देखिए क्या है। मरे जो देश के लिए, कोमा है तो एक बार रुकेंगे, दोबारा से पढ़ें। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। इस तरह से हम कविता को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। कहते हैं कि मरे जो देश के लिए, यानी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जो सैनिक, जो फौजी, जो जवान देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए हैं, प्रणाम उस जवान को, उन जवान को हम प्रणाम करते हैं। जिए जो देश के लिए, और जो देश के लिए जीते हैं, प्रणाम उस किसान को, यानी जो देश के लिए हमारे लिए अनाज, सब्जियां, हमारे लिए भोजन पैदा करते हैं, उस किसान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। अब आगे क्या कहा गया है, कवि कहता है, क्योंकि बेटा अगर कोई पद्यांश हो, यानी जो कविता अगर किसी में है तो उसको हम कवि कहते हैं। अगर कोई गद्यांश यानी कोई पाठ लिखा हुआ है तो उसके लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं।
तो ये कविता चल रही है, तो हम कहेंगे इसके कवि जो है वो क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि देखो कि झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां। कहते हैं कि वो सैनिक जिनको झुका नहीं सकी, क्या चीज नहीं झुका सकी, प्रलय यानी विनाश करती हुई जो टोलियां, यानी सामने जो दुश्मन विनाश करते हुए जो मार धाड़ करते हुए आ रहे थे, उनको झुका नहीं सकी, डरा नहीं सकी जिसे, और उनको डरा भी नहीं सकी, क्या चीज, दंदनाती गोलियां। सामने से गोलियां जो दंदनाने की जो आवाज जो आ रही थी, वो भी उन सैनिकों जिनको डरा नहीं सकी। वतन पर हंसकर वार दे, वतन का मतलब क्या था, देश पर, अपने देश पर जो हंस करके हंसते हुए अपनी जान निछावर कर दे, जवान अपनी जान को, जो जवान हंसते हुए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को शहीद कर देते हैं, मरे जो देश के लिए, प्रणाम उस जवान को। हम उस जवान को बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। अगला जो पैरा दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि धरा उगल रही है स्वर्ण, जिसके सर्व प्रताप से सनाथ पुण्य भूमि है, किसान के कलाप से बुला सकेगा कौन भला, मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। अब किसान के लिए कवि क्या लिखते हैं, कहते हैं कि धरा यानी धरती जो है वो उगल रही है स्वर्ण, सोना पैदा कर रही है। सोना पैदा करने का मतलब क्या है, जब आप गेहूं जब तैयार हो जाती है, जब हम खेतों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सोना बिछा हुआ। तो गेहूं के खेतों को देख करके कवि को ऐसा लगता है, कहता है कि धरा उगल रही है स्वर्ण, हमारी धरती से सोना पैदा हो रहा है। जैसे जिसके शर्म प्रताप, शर्म होता है मेहनत, और प्रताप का मतलब होता है प्रभाव, उसके मेहनत के प्रभाव से जो है हमारे अनाज पैदा होता है। सनाथ पुण्य भूमि है, सनाथ का मतलब जिसका स्वामी हो, कि ये कहता है कि हमारी धरती जो है वो हमारी पुण्य भूमि है, किसान के कलाप से, किसान के मेहनत से, किसान के कार्य से बुला सकेगा कौन भला, मौन रक्तदान को। कहता है कि किसान के इस रक्तदान, रक्तदान का मतलब क्या है, अपना जब किसान अपना खून पसीना बहाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कहते हैं कि इसको हम कोई भी भुला नहीं सकते। जिए जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को। तो हम उस प्रणाम, बार बार हम किसान को प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। लास्ट पैरा है, क्या कहते हैं, देखिए, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है। पराक्रमी मतलब बहुत ही साहसी, साहसी जवान जो है वो हमारी मातृभूमि की, हमारी भारत की शान बान है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है वो। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। और जो हमारे किसान बहुत ही जो मेहनती हैं, उनके कारण ही हमारा देश जो है वो भाग्यवान है। भाग्यवान का मतलब बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही कुशल है, लोग बहुत ही हट्टे कट्टे हैं। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, ये त्यागी, अपने त्यागी किसको कहते हैं, जो अपना ऐश्वर्य आराम को जो छोड़ दे, कहते हैं ऐसे त्यागी तपस्वी, मेहनत करने वाले, धीर और वीर, धैर्यवान और बहुत ही वीर जो आत्मा महान को, ऐसी आत्माओं को, ऐसे किसानों को और जवानों को हम क्या करते हैं, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को। इस पुण्य भूमि, इस बहुत ही अच्छी हमारी जो भूमि है, ऐसे जवान को और किसान को, हमारों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अब आगे क्या है, दोबारा से वही पैरा, लास्ट शुरू का पैरा जो रिपीट होता है
कहते हैं कि मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। तो बच्चों हमारी जो पहली कविता है यहाँ पर पूरी होती है और इतनी अच्छी है कि आपको पढ़ कर करके आप में अपने आप में जोश आ जाएगा कि हमें भी जो है वो अच्छे विद्यार्थी बन करके देश की सेवा करनी है। तो बच्चों ये है आज हमारी कविता। तो आज आपको केवल शब्दार्थ जो है वो याद करने हैं। जैसे क्या है, शब्द क्या है, तपस्वी। तपस्वी का अर्थ क्या होता है, तपस्या करने वाला। धरा का मतलब होता है धरती। पराक्रमी वीर, परिश्रमी मेहनती, पुण्य पावन, प्रणाम नमस्कार, प्रताप महिमा या प्रभाव, मौन प्रलय विनाश, मौन चुपचाप रहना, वतन जन्मभूमि या देश, श्रम मेहनत, सनात जिसका कोई स्वामी हो, और रम्य का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ये बेटा आपको आज क्या है, ये एक तो कविता को बार बार समझना है और आपको शब्दार्थ जो है वो लिखने भी है और आपको याद करने हैं। तो इस तरह से बेटा धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे करते हुए इतने शब्दार्थ और वो सारी की सारी चीजें याद भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको औरों को भी बता सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल बच्चों हम इसके आगे जो प्रश्न उत्तर है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।